हेलो। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है सागर गुंजोला। तो आज हम लगाने वाले हैं 27th मॉक अपना 50 डेज 50 सीरीज का। और उसके पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ। वो है कि एक दो बंदों ने मुझे मैसेज कमेंट किया था कि क्या मैंने टेस्ट रीअटेम्प्ट किया है। तो ये देखो, रीअटेम्प्ट टेस्ट कर ही नहीं सकता हूँ भाई। सुपर एलीट वाला एक्सेस है वो रीअटेम्प्ट के लिए। ठीक है। और एक और चीज़ जो इससे भी ज़्यादा वैलिड है, क्योंकि इस पे भी कहने वाले तो ये भी कह देंगे कि मैं दूसरी आईडी रखा हूँगा। पहली बात तो भाई इतने पैसे नहीं है कि मैं टेक्स्ट बुक का भी सब्सक्रिप्शन लेके बैठा हूँ, उसका तो मैं लगाता नहीं। जैसे मुझे पता चला था कि ऑलिव बोर्ड का मॉक ज़्यादा बेटर है, इंटरफेस इसका ज़्यादा रिलेटेबल है एसएससी से, तो मैं तब से यही लगा रहा हूँ। है मैं ये क्यों करूँगा और अपने साथ, है ना। अगर मुझे यूट्यूब बढ़ाना ही होता या कुछ भी करना होता, और यही तरीका होता अगर मेरा कि एक जगह पे मॉक लगा के दूसरी जगह पे आऊँ, तो मैं ऐसा क्यों करता कि इधर पे 19 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट है और 28 मिनट हो गए। पैनिक क्यों करता मैं क्वेश्चंस में। क्या एक्टिंग कर रहा था मैं ये सब। और दूसरी चीज, ये क्यों करता मैं खुद के साथ। एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो सही करता तो उससे 20 मार्क्स आ जाते हैं। अब जोड़ लो इसी में 11 मार्क्स, ठीक है, 150 मार्क्स हो गए वो। और अटेम्प्ट कर जो लोग करते हैं उनके कितने मार्क्स आते हैं, 170 प्लस भाई, 200 में से उनके इससे नीचे ही नहीं उतरते। ठीक है। 10 10 20 20 मिनट पहले उनका मॉक हो जाता है। तो यार, इतना तो तुम लोग समझते ही हो कौन जेन्युइन है और कौन नहीं, है ना। जो लोग मुझसे स्टार्टिंग से जुड़े हैं मेरे साथ, वो तो जानते हैं रियलिटी क्या है। और जो नहीं जानते थे, अब आप भी जान गए हो। ठीक है, तो अगर आपको जेन्युइन चीज़ें पसंद है तो मेरे मेरे साथ जुड़ सकते हो। अपन लोग भाई लोग मिलके साथ में सीजीएल फोड़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले जीएस सेक्शन अपन करते हैं। इसको एक सेकंड इस तरफ खिसका लूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज इज लोकेटेड इन इंडिया। मुंडा मुहम कोनड़ा मोहन खामेर। ऑस्ट्रो एशियाटिक। मुंडा बिरसा मुंडा उड़ीसा छत्तीसगढ़ से है, क्या पता ये हो। मुंडा एक ट्राइब भी है पर पता नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोक डांस जो कि गोंड पीपल कलाहंडी नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के लोग। क्या है भाई है। इन पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, which of the following was declared a fundamental right। राइट टू प्राइवेसी होगा, क्योंकि मेरी प्रोटेक्ट ये सब तो नहीं है। प्राइवेसी ही होना चाहिए, आई थिंक। इन पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस। यार मुझे केमिस्ट्री तो नहीं आती। इन व्हाट ईयर डिड डोरोथी ने बीटल कब, पता है। इन फरवरी 2024 एग्रीकल्चर मिनिस्टर लॉन्च अ पोर्टल नेम। देखो ये क्वेश्चन नहीं आता है पर अपन ये पढ़ेंगे इसमें आगे क्या बोल रहा है, पर उससे ये कोशिश करेंगे होगा हो रहा है कि नहीं। कॉम्प्रिहेंसिव स्वीट ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग PMFBY टेलर्ड रूरल पॉपुलेशन के लिए। इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, इनाम आई सरोवर सारथी एग्री सरोवर। यार इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, पता नहीं, नहीं आ रहा है समझ। स्वेटी बुरा authorities in a shall act in the aid of Supreme Court. Hmm. The most common rainfall measurement during the depth, which is millimeters, hectopascal, millibar, millimeters या millibar। millimeters लगता है मुझे, क्योंकि रेनफॉल बहुत बड़ी चीज है, millimeters होनी चाहिए। इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। फिजिकल डेफिसिट है, डिफरेंस बिटवीन कंट्रीज एक्सपेंडिचर एंड अर्निंग्स, ये तो सही लग रहा है मुझे। एक्सपेंडिचर और अर्निंग्स, हाँ। और ग्रॉस फिस्कल टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। यार देखो ये पता नहीं, पर मैं इसमें चांस लूंगा। NABFID। ठीक है, तो NA से नेशनल तो है ही, B से ऑब्वियसली बैंक होगा, एंड है या तो फॉर हो सकता है। अब FID का क्या होगा। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। पहली बात तो ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करना है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो सब सही जगह है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर, नेशनल बैंक एंड फिजिकल डेवलपर, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया।
फाइनेंशियल, नेशनल बैंक, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग, ये लग रहा है मुझे। ठीक है। इज नॉट ट्रू देखना है। पार्ट थ्री जो है सिटीजनशिप से डील करता है। अबे मुझे चीज याद नहीं आ रही है। पार्ट थ्री, पार्ट टू, थ्री, फोर, शिट, जो हद से ज्यादा इजी चीज थी ये, इसमें दिमाग घूम रहा है। एन इंडियन सिटीजन लूजेज इंडियनशिप ऑन एक्वायरिंग द सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो पार्ट थ्री यार क्या था? तीन, कितने, 22 पार्ट्स हैं, 22-25 पार्ट्स। तो कैसे स्टार्ट होता था? हाँ, फ्लाई फ्रॉम पार्ट वन यूनियन एंड टेरिटरीज, पार्ट टू होना चाहिए सिटीजनशिप, थ्री होता है यार, ये गलत है, शायद बी सही होगा। टू होता है शायद सिटीजनशिप। नालंदा महावीरा वॉज फाउंडेड बाय विच ऑफ द गुप्ता रूलर, नालंदा किस गुप्ता रूलर ने ढूंढा था? पता नहीं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द फूड फॉर प्रोग्राम, ये पता नहीं किस साल का था। राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा कब ढूंढी थी? 1813 लग रहा है मुझे, जहां तक याद आ रहा है। लॉसन सागर नॉर्वेस्टर्स लू, लू देखो कहाँ चलती है, नॉर्दर्न रीजन में चलती है, तो नॉर्दर्न रीजन देखो, इधर पे सिर्फ एक ही हुआ, बी। तो फोर बी कहीं है, एक ही जगह है। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए सिर्फ एक चीज को देख के। इम्पीचमेंट चार्जेस ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड बाय स्टेट असेंबली, लोकसभा, राज्यसभा या अदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मे बी ये होगा। Celebrated on the second Sunday of the Shravan month, which falls in July-August, Minjar is one of the most popular fairs in चंबा, हिमाचल प्रदेश, अजमेर। मिंजर जो है आगरा में तो नहीं है शायद यार, अजमेर या चंबा हिमाचल प्रदेश में होगा। ठीक है। हम्म, यार ये तो पूरा ही तुक्का हो जाएगा, छोड़ इसे। Identify the human development approach that purposes to build the human capabilities in the area of health, education, and access to resources. Income approach, welfare, basic needs approach. Capabilities in the areas of health, education, and access to resources. Basic needs approach या capability नहीं, welfare approach होनी चाहिए ये तो। कलारी पट्टियू इज मार्शियल, ये केरला की है भाई। ठीक है, ये अपना एक एक्टर है, क्या नाम है उसका? क्या नाम था यार, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। बढ़िया फाइटर है वो बस। उसकी नई मूवी आई है सनक, विद्युत जामवाल, हाँ, वो करता है ये, उससे याद है। विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदुस्तानी वोकलिस्ट फ्रॉम कर्नाटका इज नोन फॉर ख्याल सिंगिंग? ख्याल भैया कौन गाते हैं? भूपेन हजारिका है यहाँ पे। भूपेन हजारिका, रविशंकर तो नहीं है, भीमसेन जोशी। ककातिया डायनेस्टी, सर क्रीक 96 किलोमीटर एस्टुअरी लाइज बिटवीन तमिलनाडु, श्रीलंका, इंडिया और मालदीव्स, गुजरात, पाकिस्तान और गुजरात और राजस्थान। सर क्रीक, पता नहीं। Who among the following is known for her efforts to fuse Kathak with Western ballet, tap dance, and Spanish? Padmana Shovana Savitra. In Rig Vedic, the officer who enjoyed authority over a large stretch of land, व्रजपति होंगे ये तो, या ग्रामणी, सेनानी, कुला, तो फैमिली का हेड होता तो शायद व्रजपति। पूरे गांव के ओवर लार्ज एरिया ऑफ लैंड और पास्चर वाज कॉल्ड ग्रामणी। ग्राम से भी लग रहा है यार, कौन हो सकते हैं व्रजपति जो उसका हेड हो, हु एंजॉयड अथॉरिटी? व्रजपति लग रहा है मुझे। ठीक है, तो अब आते हैं इंग्लिश पर।
काफी टाइम लग गया है, 9 साढ़े 9 मिनट लग गया, दिक्कत वाली चीज है ये। ऑफ द ग्रेट इंपॉर्टेंस, कार्डिनल होता है ये। डिड्यूस मतलब उससे निकालना, कंक्लूड फ्रॉम एविडेंस होता है डिड्यूस का मतलब। ठीक। द एफर्वेसेंट पर्सनैलिटी ऑफ द न्यू एम्प्लॉय। एफर्वेसेंट की स्पेलिंग गलत हो गई, तो उसकी स्पेलिंग सही है। सिलेक्ट द करेक्ट, ओके। ये 5 क्वेश्चन बाद में देखेंगे, तो 1 2 3 4 5 9 पे आओ। एट द बेस of pyramid are producer who use photosynthesis and chemosynthesis to make their own food. Secondary are tertiary pyramid are producer, but secondary and tertiary omnivores follow subsequent sections of the pyramid. Herbivores are primary, make up the second level. Hmm. Tropic levels provide a structure for understanding food chains and how energy flows through an ecosystem. तो यार ये आना चाहिए, डी पहले आना चाहिए आई थिंक। डी के बाद अगर पहले ए आया, एट द बेस ऑफ द pyramid are producer who use photosynthesis to make their own food. Herbivores or primary consumers make up the second level. Second and tertiary consumers। ठीक है, तो ए सी बी होना चाहिए। यही सही लग रहा है। वो सही क्या लग रहा है, वही सही है 99%, 99.99। A part of me finds solace मतलब अकेले में शांति in the quiet moments of reflection। पार्ट ऑफ मी तो है, फाइंड आना चाहिए सिंगुलर। सॉल्विंग पजल्स हेल्प मी स्टे मेंटली एक्टिव। सॉल्विंग पजल्स हेल्प मी स्टे नहीं, फिर स्टेइंग आएगा, क्योंकि सॉल्विंग हो गया, लॉ ऑफ पैरेललिज्म फॉलो होगा। द मीटिंग वाज नॉट एन ऑब्लिगेशन बट अ courtesy extended by both parties। एक्सटेंट नहीं, टू बी एक्सटेंडेड। was not an obligation but a courtesy extended by both parties। बट टू बी एक्सटेंडेड नहीं, हो चुकी है तो टू बी क्या, बट अ courtesy extended। मेरे को तो यही लग रहा है, ठीक है। नॉर्वीजियन वुड इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक ऑन द शेल्फ। इसका बनाना है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में मतलब कंपैरिजन होता ही नहीं है। नॉर्वीजियन वुड स्टैंड्स आउट एज द मोस्ट कैप्टिवेटिंग बुक ऑन द शेल्फ। अमंग द बुक्स ऑन द, ये तो कंपेयर हो रहा है नहीं। Of all the books on the shelf, Norwegian book is the most stand out as the most captivating book। Norwegian book is the most captivating book। ये होना चाहिए था, is the most engaging book on the shelf। Captivating। Norwegian wood stands out as the most captivating book। Is the most of all the books on the shelf. This is the most among the books. Is the most book on the shelf as out as the most captivating book। ये है is the most। यार पता नहीं, ए और डी लग रहा है मुझे, डी से जा रहा हूँ मैं। dwindle का ऑपोजिट। dwindle मतलब कम होता है, इसका एंटोनिम इंक्रीज होगा। लेट स्लीपिंग dogs lie, be more cautious when one bee is hurt, ignore an adverse situation, avoid interfering in a situation that's causing problems। हाँ। putting a death painlessly, euthanize करना, euthanasia। after the storm the leaves had dashed from the trees। after the storm the leaves had fallen। had है तो fallen ही आएगा, past perfect। synonym of observe नोटिस करना। salient मतलब important फीचर्स होते हैं। has she been seen by him singing। has she been seen, has he seen her। has, ठीक। हेल्पिंग वो सेम होनी चाहिए बस। बोल्डन। हॉटीनेस। हॉटीनेस मतलब गलत वर्ड होता है, एरोगेंस। एडवर्सरी से दुश्मनी होगी। इसमें इनकरेक्टली कन्वी, कन्वीनियंट की स्पेलिंग गलत है। प्रोटैगनिस्ट की सही, ब्यूरोक्रेसी एंटरप्रेन्योर की सही है। confront the difficult situation head on, bite the bullet। not distinct enough to be heard, inaudible जो सुनाई न दिया दे पाए। altruistic मतलब बहुत अच्छा है, इसका एंटोनिम
सेल्फ सेंटर्ड जो सिर्फ खुद पे ध्यान दे रहा हो। ओके, इंग्लिश में भी क्लोज टेस्ट रह गया। When it comes to the effects of acute sleep deprivation, it's really all about the brain, says Stephen, director of sleep medicine at Lenox Hill Hospital and a leading sleep researcher. The first signal that your body is overtired will be a dash mind. Will be अगर overtired है तो confused mind होना चाहिए. First signal that your body is overtired will be a confused mind. Your reaction time will begin lagging around after 18 hours of not sleeping. After a full night without sleep, it will dash, it will triple, it will nearly triple, which for context is about the same as dash legally drunk. It's same as being really. Your ability to perform memories will start dash deteriorating. Ability को फिर deteriorating मतलब कम होगी. Will start after a while. Your capacity to create any new memories at all will shut off entirely. It's almost as though without sleep the memory inbox of the brain shuts down. Shuts off या shuts down. ठीक, इंग्लिश में सब हो गया. रीजनिंग पे आते हैं. अच्छी बात है कि 5 साढ़े 5 मिनट में इंग्लिश होगी. 50 का इंटू 2 करके 20 इंटू 2 ऐसा कुछ नहीं है. 50 में ये जोड़ा 70 इंटू 3 किया -100. इन दोनों में अगर ये हो जाएगा 48. 48 में यार क्या चीज़ है ये? इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 70 है. हम्म, एक सेकंड. अगर मैं इन सबको दो दो से काट दूं 25 क्योंकि सब दो से कट रहे हैं. दो से काटा. ठीक है. 5 और 20 दोनों को जोड़ दिया तो 85 है. इंटू 2 कर दिया उसे. छोड़ो ये क्या बकवास है. देखा जाएगा, इसे बाद में देखा जाएगा. नॉर्थ फेसिंग इसको भी बाद में देखेंगे. ठीक है. बॉय को ऐसे रिप्रेजेंट किया है. HOUR. देखो इधर पे ओ था स्टार. क्या इधर पे ओ स्टार है? बिल्कुल है. तो आर के लिए 0 उठा लो. ठीक है. यू के लिए उठाओगे ग्रेटर देन. अरे HOU is written in that code. ओ शिट. स्टार इक्वल और डॉलर. स्टार इक्वल और डॉलर. ओ अगर स्टार है तो फिर ये चीज क्या हो रही है? अच्छा. आर या 0 होगा या तो एट द रेट होगा. आर अगर 0 है तो ये है. और आर के बाद आ रहा है यू जो कि लेस देन का साइन लगाया है. तो ये लेस देन का साइन ही नहीं है. क्या बकवास हो रही है? अरे गलत है क्या क्वेश्चन? एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ अभी तीनों में से. इसकी करेक्ट वाटर इमेज. क्या बढ़िया बढ़िया कठिन क्वेश्चन दिए जा रहे हैं यार. ठीक है, इसका तो फर्स्ट आंसर. नोट को ऐसे लिखा है. हाँ. 14 में -3 किया. -2 किया. प्लस या पता नहीं क्या क्या करना है. अच्छा, 14 में -3 किया. 15 से ओ से ये 2 बने हैं और 20 से ये. ठीक. और डब्ल्यू में -3 किया तो 20. ओके. तो 7 में मैं 3 माइनस कर दूंगा 4 बनेगा. 15 में यहाँ पे -2 था. और 9 में यहाँ पे. एक सेकेंड. 15 में -3 12 9 में. ठीक है. तो 21 में 3 कम 18 होगा. ठीक. तो पहले आ रहा है. इतना काफी था. एस इज दी वाइफ ऑफ एच. अपन को क्या देखना है कि एस जो है वाइफ हो एच की. ठीक है. इन सब में यार ये थोड़ा लेंदी हो सकता है पर किस्मत सही रही तो स्टार्टिंग में ऑप्शन मैच कर जाएगा. चलो. पहला वाला बोल रहा है कि एच इज द सन ऑफ आई. आई. और ये बोल रहा है आई और पी आर मैरिड. कौन क्या है ये नहीं पता. और पी इज द सिस्टर तो ये हस्बैंड हो गए. पी इज द सिस्टर ऑफ एस.
क्या एच से? ये तो गलत हुआ, सेकंड वाला देखो। एच इज द फादर ऑफ आई, और आई इज द सिस्टर ऑफ पी, और पी इज द सन ऑफ एस। तो एच एस की शादी तो होगी यहाँ पे। एस, ये इसकी वाइफ ही है, ये समझ तो नहीं आ रहा है पर यार। यहाँ पे क्लियर बोला है वाइफ दिखनी चाहिए। थर्ड देख लें क्या? एस इज द फादर ऑफ आई, आई एंड पी आर मैरिड, और पी इज द फादर ऑफ जेड। तो ये वाइफ है, तो ये नहीं। एस इज द सन ऑफ आई, और आई एंड पी आर मैरिड, सॉरी आई एंड पी आर मैरिड। तो ठीक है यार, सेकंड ही है फिर तो। बाकी लोग तो मैरिड हो ही नहीं रहे हैं सच में। ठीक है, 11 का 18 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 12 का 21 से कर दोगे तो ये 16 इसको काटेगा। 4 से 4 बार पे, और 4 से 60 बार पे, तो 15। सोचो अभी इधर पे 3 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड ही रह गए हैं, है ना? तो इधर पे यार दिमाग शांत रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 64 बाय, अगर पहले दो को देखेंगे, 16 होगा प्लस 56 होगा माइनस का 84। ठीक है, ये तो क्या हुए 670। तो यार ये तो नहीं होगा। और सेकंड ऑप्शन, ये है 13 प्लस का 64 माइनस, अरे अरे सॉरी, इधर पे अगर 7 होगा तो इधर आएगा 8। ठीक, प्लस 64 माइनस का 12 × 4, 48। ठीक है, तो ये हुआ -40। तो दिख रहा है आंसर 24 आ रहा है सही। हम्म, वाह जी वाह। इसकी ऊपर इमेज बनी, फिर इसकी इधर, ये इधर ही हो। मुझे तो ये सही लग रहा है। ये तो देखो गलत है, ये गलत है। क्या ये सही है? नहीं, गलत है। 4 सही है। हाँ, हाउ विल दिस बॉक्स? क्या इधर पे कुछ भी कॉमन है? नहीं है, तो 1 पहले ही बॉक्स उठा लो। 1 5 और 3 एडजेसेंट है, ये सामने नहीं होने चाहिए 1 के। 1 5 और इधर पे ये गलत। 1 5 गलत। 1 5 3 5 3 2 1 5 3। ठीक है, तो थर्ड वाला सही है। हम्म, इधर पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, सिर्फ ये देखो ऐड कितना हुआ है। इधर पे 33 ऐड हुआ है। इधर पे कितना ऐड हुआ है? 40। तो दो जोड़ा, 2 4 6, और 40 है 64, सॉरी 66। इधर पे कितना है? 96 प्लस 3 99। तो इंटू 2 हुआ। फिर 33 का ये हुआ। इसी में 33 और जोड़ दो अगर 99 में, तो इसका एक इसी तरह तो 100, और 100 और 132। ठीक है, तो 503 में जोड़ दो। 635। 635, ओके। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखेंगे। अगर पहला ये हुआ तो 2 से काटा, 2 × 5 10 हुआ, और प्लस 180 माइनस 45। तो ये 190 माइनस 45 तो दिन ही देने वाला, 206। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन, 60 माइनस 30 प्लस का 5। यार 5 डिवाइड बाई 180 इंटू 45, 45 तो इसको 4 बार काट देगा। ये तो नहीं देने वाला, डेसिमल में हो रहा। थर्ड ऑप्शन, 60 प्लस 150 माइनस का, ये बन जाएगा 4। 210 माइनस हो गया। थर्ड नहीं होता तो सीधे फोर्थ लगा देते। 7 प्लस 3 10 प्लस 3 13 प्लस 3। अरे यार ये देखो, पी सब सेम है। डी हो सकता है, ज्यादा चांसेस हैं। आई आई हो सकता है इन दोनों में से। लास्ट वाला देखते हैं। 22 में -3 किया, 19 में -3 किया, 16 में -3 करो। 16 में -3 करो तो 13 आ रहा है। तो एम वैसे तो यहाँ पे भी है। 5 प्लस 3 8, 11 प्लस 3 14। तो ये हटाओ, 14। इधर एम नहीं था। 14 14। तो सेकंड देख लेंगे। 18 प्लस 4 22, 4 26, 26 प्लस 4 30। तो भाई 4 डी। ठीक है, हो गया। चल दो आगे। ओके, इसमें क्या पूछ रहा है? ये लाइटनिंग था, इधर से इस तरफ घूमा तो है।
ठीक है। पहले चलो लाइटनिंग पे ध्यान नहीं लो, इस पे ध्यान दे लो। ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा 90 डिग्री, ठीक। फिर उसके बाद 90 डिग्री घूमा, फिर ये नीचे आके फिर से एंटी क्लॉकवाइज ही तो घूमेगा, तो इधर होगा। ठीक है, सिर्फ इधर, मेरे ख्याल से। हाँ, तो सेकंड वाला ही ऑप्शन। इसमें क्या हुआ, ये चीज 45 घूमी, फिर 45 घूमी, अब और 45 घुमाओ। तो यार और 45 घुमा तो क्या बनेगा, ऐसा था, ऐसे से ऐसे हुआ। फिर अच्छा, पहले सिर्फ 45 घूमा, तो 45 से 90 घूम गया है। अब 90 घूमने के बाद 90 तो घूमेगा ही घूमेगा, ऐसे से ऐसा तो होगा ही होगा, और 45 और घूम जाएगा। ठीक है, तो अब ये होना चाहिए फर्स्ट, मेरे अकॉर्डिंग, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, वो पहले 45 घूमा, फिर 90, फिर 145, ऐसे करके घूमेगा 135। ऑल बसेज आर बाइक, नो बाइक रिलेशन इज अ कार, कार का रिलेशन। ठीक। क्या ऑल बसेज आर ट्रक्स हैं, ऑल बसेज क्या ट्रक्स हैं? हाँ भाई, नेगेटिव का रिलेशन पड़ रहा है बीच से, ये तो मैं नहीं लगता है मुझे ये सही होगा। और सम ट्रक्स आर बाइक्स, क्या सम ट्रक्स बाइक्स हैं, इनका भी रिलेशन नेगेटिव पड़ रहा है। अब बस ये लग रहा है कि क्या पता फर्स्ट सही ना हो। ठीक है, अभी क्या करा जाए, ऑल बसेज आर बाइक, ऑल बसेज आर ट्रक्स, बीच में नेगेटिव का रिलेशन पड़ा, नहीं बनना चाहिए वैसे तो। हम्म। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स विल हैव द सेम कैलेंडर एज ऑफ ईयर? अगर कोई भी ईयर जो है वो अगर खुद लीप ईयर है, तो उसमें 28 जोड़ दोगे, आ जाएगा। अगर लीप ईयर नहीं है उसके, लेकिन पहले जो भी ईयर है दिया हुआ उसके पहले अगर का लीप ईयर है, इसके पहले लीप ईयर है तो इसमें 6 जोड़ दो। ठीक है, यार ऐसे ही तो करेंगे, प्लस 6 कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स विल हैव द सेम कैलेंडर एज द ईयर 2017? ये लीप ईयर नहीं है, इसके पहले वाला है, तो इसमें 28 6 जोड़ दिया, 23 24 के हिसाब से बनना चाहिए। अरे भाई, सबमिट ही हो जाता है। इधर पे ऑल सिस्टर्स आर मदर, नो मदर, मदर का रिलेशन फादर का रिलेशन है। सम सिस्टर्स आर डेफिनेटली द फादर, इसका क्या मतलब होता है डेफिनेटली? पहले दूसरा देख लो, नो फादर इज अ मदर, क्या नो फादर इज अ मदर है? बिल्कुल, इस एग्री से हो रहा है। क्या सम सिस्टर्स आर मदर्स आर फादर्स, क्या सम सिस्टर फादर, देखो रिलेशन नेगेटिव है, बनना नहीं चाहिए, तो सेकंड वाली फॉलो कर रहा है बस। इधर पे क्या, जे, जे एल, अगर जे के बाद पी मान लो, जे पी एल एन, एन डैश पी आर पी, इधर पे इतनी सारी टी, बाद में देखा जाएगा, ऑप्शन रख के देखेंगे उसे। सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज एम्बेडेड इन द गिवन कलर, क्या ये एम्बेडेड है? ऐसा तो नहीं बन रहा, क्या ये है? बन गया सेकंड। ठीक है, +3, 5 + 3 8, 11 + 3 16 + 3 19। ठीक है, 4 + 2 6, 8 + 2 10, 14 + 2 19 + 2 21। ओके, 6 + 4 + 4 16 + 4 21 + 4 9, डब्ल्यू होना चाहिए था। EM-NE-N-E-R, तो EMRNT, EMRNT, लास्ट में ई आएगा, ये हटाओ। EN, अगर आर मान लिया, EMRNT, ठीक है, फिर से EM आएगा, EMRN आएगा फिर, तो फर्स्ट है फिर। ओके। हम्म, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करें इसमें। 4 से अगर काटा, 4 से काटा 21, 4 से काटा 16,
यही है ना 21 16। इनका क्या रेशियो बना रहे हैं क्या? 4 से काटा 21, 4 से काटा। ओ सॉरी यार, ये क्या कर रहा हूँ, 4 से काटा 24 टाइम्स। 16 कहाँ से लिख दिया ये? 3 से काटा 7 बार और 3 से काटा 8 बार, ओके। 7 8, 7 से 7 बार, 8 बार। डन है। हाँ, तो 32 का अगर इससे मल्टीप्लाई करें, 1 सिचुएशन नहीं आने वाला। 49 का इससे नहीं, 30 into 5 50, दिस इंटू दिस। क्या है भाई ये चीज? देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ही हो रहा हो, क्या पता। 6 से मल्टीप्लाई करा 186, प्लस का 2 से मल्टीप्लाई किया 12.8, ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। 45 का इंटू 9 से किया मल्टीप्लाई, ये भी 450 प्लस 54 बहुत हो रहा है। 30 into 5 से ये 150 हो रहा है। 26 into 5, 26 into 5 क्या होता है? 130, प्लस का 13। समझ तो नहीं आ रहा है ये चीज। हम्म। रुको, एक चीज और समझ सकते हैं कि ये 5 से जा रहा है 33 टाइम्स पे, ये 5 से जा रहा है 46 टाइम्स पे, ये 5 से जा रहा है 32 टाइम्स पे, ये 5 से जा रहा है 2 टाइम्स 7 टाइम्स, इससे टाइम्स पे, ठीक है। 32 + 1 45 + 1 30। ठीक है, ये देखो, ऐसे मैं समझ लिया। तो यार नंबर्स तो ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बाकी तो रिलेशन नहीं पता, पर इतना काफी था उस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक। 28 से 300 इतना बना, तो 28 into 10 कर दो। 280 में कितना जोड़ा है? 20 और 39 जोड़ा है। इंटू 10 + 39, कुछ ऐसा सीन है क्या? इंटू 10 + 39 कहाँ से आया? इसमें 11 जोड़ के, 11 से ही मल्टीप्लाई अगर किया तो 0 और 3। 11 से मल्टीप्लाई करो और 11 जोड़ो, ठीक। 45 में 11 जोड़ा तो 9 5 और 4 आया, और इसमें 11 जोड़ा अगर, तो यार आ रहा है 50 से, ठीक है। तो 31 में 11 मल्टीप्लाई किया तो आया 4, सॉरी 341, और 11 जोड़ा तो 352 बन गया, ओके। हो गया ये क्वेश्चन। 29 मिनट्स बचे हैं, टाइम तो बहुत कम बचा है। और ये क्या है भाई? अच्छा, मैंने कहा इतने सारे छूट गए क्या रीजनिंग में? 8 लग जाती है अभी। ठीक है, तो और इसमें क्या था? ये सब इवेंट्स थे। ये 4 से मल्टीपल है, ये 5 का है, ठीक है। पहला वाला 2 से काटा, दूसरा वाला 4 से काटा, 750। पहला वाला 2 से काटा, दूसरा वाला 4 से काटा, 70। 70 में क्या जोड़ रहा है? दिस। 120 इंटू 3 किया तो 360 आया, उसमें ये जोड़ दिया। इसमें इंटू 3 किया तो 60 आया, ओके। तो बी इंटू 3 प्लस है, दिस इंटू 3 69 होगा, उसमें 39 जोड़ा, आ गया 108। रिलेटेड सेम जो पूछ रहा था, तो यही है। कहाँ टाइम कम पड़ जाएगा अपने इसके लिए। 9 north building are constructed in a straight line but not necessarily. E is 4 to the right of H. 2 3 4, only I is to the left of K. K के लेफ्ट में सिर्फ I है, मतलब ये लेफ्टेस्ट है। H is to the immediate right of M, M के जस्ट राइट में। J is to the second right of G, G के राइट में सेकंड पे ये है। There are 5 buildings between L and M, तो ऑब्वियस है अब इसके इस तरफ नहीं जाएगा, वरना 9 कहाँ से होगा। तो इसके इस तरफ आएगा, 1 2 3 4 5। तो एल इधर, एल और एम के बीच में ये, और ये बिल्डिंग्स है 9। तो जे के यहाँ भी आ सकता है, जे के यहाँ भी आ सकता है। हाउ मेनी बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड बिटवीन एफ एंड एल? क्या लगाएं? जी जे है, जे के है। ई इज 4 टू द राइट ऑफ एच, इधर 3 4,
ओनली आईज टू द लैपटॉप के। अच्छा, तो ये लोग तो यहाँ आएंगे ही। तो ये जी आई जे आएगा। और पूछ क्या रहा है? एफ के बीच में। तो ऑब्वियस है एफ इधर होगा, ये एफ। और एल के बीच में दो ही लोग हैं। हो गया क्वेश्चन। अभी भी दो क्वेश्चन बचे हैं। टाइम बचा 26 मिनट। ये बॉय का समझ नहीं आ रहा। बॉय में अगर डॉलर चाहिए इधर पे तीसरी जगह पे डॉलर, दो जगह पे है। और वाई में अगर डॉट है तो इधर पे लास्ट में डॉट इधर ही पे है। ठीक है। क्योंकि बाकी वैसे तो समझ नहीं आ रहा, लास्ट के दो लेटर्स से खेल कर सकते थे तो कर दिया। इधर पे क्या है? ऑब्वियस है, ये कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर है। जे पी एल एन, जे पी एल एन टी, जे पी, जे प्लस जे डबल एल एन। छोड़ू मैं इसे। मैथ्स। अगर एक्स ये है एंड वाई ये है, तो एक्स का क्यूब सिंपली 3 + 2√2। इसके क्यूब से ये हटा, माइनस इसका रिवर्स, मतलब इसका अगर वो कर दोगे तो वो ये बनेगा। ठीक है, रेसिप्रोकल में 3 से 3 कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 4√2। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई किससे होगा? ये वाई वाले से। वाई है क्यूब। पहली बात तो ये 2 की पावर 5 है, एक सेकंड, ये 5 से 5 से 15, तो ये 1/3 बना। वाई का क्यूब किया तो सिर्फ आया √5। और जब सिर्फ वाई का क्यूब √5 आ रहा है तो ये ऐसा आएगा। 5 - 1 बन जाएगा 4। मतलब कि 16 रूट ये अपॉन √5। तो 16 रूट ऐसा तो है नहीं। तो 5 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 16√10/5। ठीक है, रेशनलाइज कर दिया उसे तो। What is the difference between the number of people who read novel of all 5 genres together from city B? City B से पूरे 5 genre वाले, and the number of people who read novel of all 5 genre, genre की स्पेलिंग गलत रखी है इनने, together from city D। ठीक। हम्म, 8 2 10, 10 और ये 8, 3 1 4, 4 8 12, 12 और ये क्या है? ठीक है, 12 और 8 20, 20 और 7 27। तो 2 और 9 11, 11 और 4 15, 15 और 10 25, 25 और 10 35। ये 35 है। 10 80 से ये बना 9081। अब इसमें 810 और जोड़ दिया तो बना 00 26 27। इसमें जोड़ा 6, 6 और 10, 3766। इन दोनों के बीच में 8 में से 6 गया, इसमें से ये गया। अब एक सेकंड, 3766 में से माइनस हो गया ना 3758। तो ये है 5, ये बचा 8। ठीक। ये 7 है तो ये 6 बन जाएगा। और 8, तो 2 8 आ रहे हैं एक ही जगह पे है। द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर इज द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3 इज। 3 से डिवाइड, अच्छा, तो वो कौन सा हुआ? 3 से स्टार्ट हुआ, 6 है, 9 है, सारे 3 के मल्टीपल्स 99 तक। 3 कॉमन ले लिया तो 1 2 3 से लेके जाएगा 33 टाइम्स तक। इसका सम क्या होगा? n × n+1/2, तो 17। ये हो गया 19 × 17। ठीक है। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? नंबर्स डिविजिबल बाय 3, 3 कॉमन लिया तो 1 2 3 से। ऑल 2 डिजिट नंबर ही था तो ये 33 ही रहेगा। 33 × 34, n × n+1/2। 2 ये काटेगा इसको 17 बार पे, 33 इंटू ये इतना होगा 7 × 9। तो यूनिट डिजिट 3 दे रहा है। सम ऑफ ऑल 2 डिजिट, अबे एक सेकंड। ठीक ठीक ठीक। 17 × 9 इज 153। और 153 में 168। लेकिन अभी अपन ने गलती कर दी। -3 करना है, -6 करना है, 9 करना है, बस इतना करना है माइनस। ये 2 डिजिट नहीं है ना।
-18 ऑफ करना है। इसमें से ये गया तो 65 बच रहा है। 65 सिर्फ एक ही जगह है बस। बढ़िया लेवल की मैथ्स है और रीजनिंग भी अच्छे लेवल की थी, टाइम टेकिंग थी। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए और बी की एजेस ये है आफ्टर 15 ईयर्स, दोनों में 15-15 जोड़ा। विल विल बी इक्वल टू द प्रेजेंट एज ऑफ बी, एज ऑफ ए आफ्टर 15। अच्छा, ये ऐसा सीन है। तो एज ऑफ ए आफ्टर 15 ईयर्स विल बी इक्वल टू द प्रेजेंट एज ऑफ बी, ऐसा होगा। इन दोनों का ये हो गया 5x, ऐसा आ गया 3। फाइंड द एज ऑफ बी, 3 आया ना, तो 63, और 5 ईयर्स के बाद 68। Ashok starts running from a point with speed this after 3 hours. Kishore also starts running from the same point A with a speed of इतना। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी? 45 किलोमीटर की हो गई है। और ठीक है, आफ्टर एवरी 2 hours अशोक टेक्स अ रेस्ट ऑफ 1 hour and Kishore runs non-stop. In how much time will Ashok be caught? अरे ये क्या चीज हुई? आफ्टर 2 hours अशोक टेक्स अ रेस्ट, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ? 5 का। तो 5 × 2 करके ये 10 चलेगा। तो इन हाउ मच टाइम? तो 2 घंटे चला, 1 घंटे रुका, फिर 10 चलेगा 2 घंटे के लिए, फिर 1 घंटे रुक जाएगा, फिर 2 चलेगा, 2 घंटे चलेगा, 10। 2 2 2, 10 और, अरे कर दो। तो 1 2 3 4, ये सीन हुआ इसका। और फिर 1 घंटा रुका, और फिर 5 चलेगा, 1 ही घंटा। तो ये क्या गड़बड़ हो रही है? छोड़ो सर। हाउ मच टाइम अशोक बी गॉट बैक शो? नया क्वेश्चन है। हम्म, अगर ये ABC है, ये ऐसा है, तो जो थर्ड साइड होती है वो बाकी दो के सम और उनके डिफरेंस के इसमें रहती है। और कोई इक्वल्स का साइन नहीं लगता, ग्रेटर देन का ही लगता है बस। तो इक्वल का साइन नहीं, इक्वल का साइन नहीं, इक्वल का साइन नहीं। उसको तो वैल्यू बिना निकाले भी कर सकते थे। इधर पे के की वैल्यू चाहिए। तो 19 माइनस, अच्छा ये ऑफ है, 8 4 32 हो गया, तो -2 अपॉन 15 प्लस, सॉरी, माइनस का 5, तो ये बना 10, ये बना 17। तो 17/10 प्लस का 2k इज इक्वल्स टू, ये कितना है? 3 माइनस, पहले चार्ज पे लगाओ। ये है 3 - 7, मतलब कि -4, माइनस माइनस हो गया प्लस का, जो 3 ये हो गया 6 प्लस का 4, मतलब कि इस जगह पे है 10। ठीक है, अब 16 - 10 होगा तो बचेगा 6, 5 × 6 होगा 30, -14 हो जाएगा 16, अपॉन में 4 × 6 हो गया 24, -20 मतलब 4, ये इसको काट देगा। तो 2k इक्वल्स टू 4, मतलब 40 -17 अपॉन 10, मतलब कि 23 अपॉन 10, तो k हो जाएगा 23/20। सही है, थोड़ा सा लेंदी था। 10 माइनस साइन का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस इज इक्वल्स टू, ये सब क्या है भाई? कॉट स्क्वायर, बस ये चाहिए। क्या कुछ वैल्यू रख दें क्या अपन? ए को क्या 45 रख दें? तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 1/√2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1/√2। अच्छा, तो ये तो कटा है ऐसे, और ये बचा 1। ये इसकी इक्वल तो हुआ नहीं, पर क्या करें, ए को 30 रख के देखते हैं। √3 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 30, मतलब √3/2 इक्वल्स टू 3। रहने देते हैं इसे भी। ठीक है, बेसिक से करेंगे साइन कॉस का यूज करके। If a student divided a number by 25 instead of 44 and got the answer 108, उसको क्या करना था? And got the answer 108, then what is the correct answer? A student divided a number by 25 instead of 45 and got
तो x को उसने 25 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद आ गया 108। ठीक है, तो 25 से वापस डिवाइड कर दिया। ठीक है, दोनों तरफ। और अब 45 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 से 9 बार, 5 से 5 बार। A student divided a number by 25 and a student divided a number by 25। तो अगर नंबर ये है तो 25 क्वेश्चन एंड गॉट द आंसर 108। तो कोई रिमाइंडर नहीं होगा, ये ऐसे है इंस्टेड ऑफ 45। नहीं आ रहा समझ, छोड़ो। अच्छा, ऑप्शन से कर सकते हैं क्या? स्टूडेंट डिवाइडेड नंबर बाय 25 इंस्टेड ऑफ इतना एंड गॉट द आंसर 108। पता नहीं, छोड़ते हैं इसे भी, टाइम खा जाएगा बहुत। द एवरेज वेट ऑफ 16 बॉयज इज, ठीक है, 16 बच्चों का एवरेज जो है 60.25 है। एंड डेट ऑफ रिमेनिंग 10 बॉयज, और बाकी 10 बच्चों का जो है 45.75 है। तो 5 से काटा, सॉरी 2 से काटा 5 बार 8 बार, तो टोटल हुआ 13। अपन को इन्हीं का चाहिए है। तो मैं मान लूंगा 45 एवरेज अगर, ठीक है, प्लस माइनस जो भी लगेगा लगेगा भी। तो 45 से ये क्या है, 15.25 प्लस इंटू 8 प्लस 0.75 इंटू 5। ठीक है, 0.75 इंटू 5, 5 इज 25, 5 7 35 37। और पॉइंट ये होगा प्लस का इतना, और इधर पे क्या है, 8 इंटू 5 इज 200। तो ये पूरा गया। और 15 8 इज 120 प्लस 2, 120 प्लस 2 122, 125.75। ठीक है, 125.75 अपॉन में 13। 13 से 9 टाइम्स में 117 पॉइंट लगाया, 117, तो 5 3 8, 6 टाइम्स पे 78, 5 2 9। ये क्या आ रहा है भाई, 7 टाइम्स पे लगा दो 91। तो ये ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, 54.67 कुछ। ठीक है, थर्ड डेसिमल प्लेस की कोई वैल्यू है नहीं इधर पे, दो ही के लिए पूछा है। बढ़िया था, कैलकुलेटर से थोड़ा। द रेशियो, एक सेकेंड, 7 स्टूडेंट हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन जो मार्क्स दिए हैं, परसेंट में तो नहीं है, बस ये मार्क्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एनुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। द रेशियो ऑफ मार्क्स obtained by C D and D एनुअल एग्जामिनेशन है और हाफ ईयर एग्जामिनेशन, इन हाफ ईयर एग्जामिनेशन। तो CDE का ये हाफ ईयर, और इनका रेशियो निकालना है, 6 6 12 9 3 27। ठीक। टू द मार्क्स obtained by A B and G, A B and G, 5 3 8, 5 और 3 8, 9 8 17 और 6 23। 4 से कटा 5 बार पे, 4 से तो नहीं कट रहा। 2 से 119 बार पे, 2 से 13 और 6 बार पे। ये और किससे जा रहा है, ये जा रहा है 17 की टेबल से, हाँ 17 से 8 बार और 7 बार। ठीक। ये बनवाया, ये बनवाया, ये भी बनवाया, ये जीरो। तो अपन को क्या देखना है उसमें, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ये छोड़ते हैं अभी के लिए। ट्राइंगल डब्ल्यू एक्स वाई है, डब्ल्यू जेड इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई, डब्ल्यू जेड इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई। डब्ल्यू एक्स वाई एक ट्राइंगल है, जो डब्ल्यू जेड है वो एक्स वाई पे परपेंडिकुलर। ठीक। तो ये थोड़े सही से बना लो बस। ये है डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स वाई, सॉरी डब्ल्यू एक्स वाई ऐसा है, और डब्ल्यू जेड जो है वो परपेंडिकुलर है एक्स वाई पे। एस इज द पॉइंट ऑन डब्ल्यू एक्स, इधर पे एक पॉइंट है एस, सच डेट के वाई एस और डब्ल्यू, इसकी वैल्यू है ए। इफ एस वाई और जेड की वैल्यू है अगर 54, एंड एक्स डब्ल्यू जेड, इसकी जो वैल्यू है वो है 70, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ये पता करनी है फिर।
अच्छा ठीक है, ये 90 है, ये 154 है, तो ये कितना होगा? 90 में जोड़ा 144, इसमें 6 जोड़ा 150, ये 36, ये 36, तो इधर पे 36 हो जाएगा। 36 और ये 106, तो 180 में 106 माइनस कर दो, 74। ए है 74, हो गया। A cube of side this is contained into a smaller into a number of cubes of side this। ठीक है, तो इधर से the number of cubes, ठीक, the number of cubes will be, ये होता है cube of side this into this अपन 2 into 2 into 2, 3 into 3 into 3 बल्कि 27, क्योंकि वॉल्यूम सेम रहेगा ना। The ratio of mark price of an article to cost price is इतना। ठीक है, ये मार्क प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। एट व्हाट परसेंटेज लेस देन द मार्क प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू हैव नो प्रॉफिट और लॉस? मार्क प्राइस से कितना कम? दो कम पाँच पे 40%, मेरे ख्याल से यही होगा इसका आंसर, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे ही बेच दिया ना, मार्क प्राइस से कोई लेने ही देना नहीं था। ये है sin 10 इंटू sin 50 इंटू, समझ गया, ये है ये है sin x इंटू 60 - x इंटू 60 + x, ये 70 है। तो ये होता है 1/4 ऑफ sin 30। तो 1/4 ऑफ sin 30 क्या होगा? 1/2 होता। फॉर्मूला है ये, डायरेक्ट। x है 12 + 12 इंटू ये, 3 इस पे काटेगा 2 बार पे, 12 + 2 होगा 24, 12 और 12 कॉमन ले लिया तो 25। तो ये है x की वैल्यू। एंड x/y जो है ऐसे दिया है, तो अगर 12 की वैल्यू इंटू 25 दी है तो 5 y की वैल्यू आएगी इंटू 25 करके, 5 × 5। क्या बात कर रहे हैं? ये क्या है यार, एंड x/y जितना। अच्छा रुको, ये क्या था? 12 था, 12 अगर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस, ये इसको 2 बार काटेगा, ये सॉरी, ये था 14। 14, हाँ। तो 12 इंटू 15, तो 5 इंटू, तो इस 12 ने इसको काटा 15 बार, 15 5 इस पे 25 नहीं 15। पी ए एंड बी बी आर टेंजेंट से दिख रहे हैं। जो ए पी बी है वो 30 है, ठीक। अब पता करना है क्या, ए एस बी, ठीक है। ये जो एंगल है 180 माइनस थीटा, अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा, ये है 150, और ये जो है इसका ट्वाइस होता है, तो 75 होगा, 150 का आधा। सरकमपेरेंस वाले जो होते हैं वो हाफ होते हैं सेंटर वाले एंगल्स। अगर थ्री फ्रैक्शन है एक्स वाई एड, अब उसमें से ये है एक्स और वाई, एंड द रेशियो ऑफ वाई एंड जेड जितना, और वाई और जेड, अच्छा, तो एक्स है, वाई है और जेड है, ये है। इसको ऐसे काट दें क्या? इसको ऐसे लिख दो 8 और 7, इसको भी काटो 5 से 3 बार, 2 से 7 बार, और ये है 7 3, तो 7 3 तो है ही। एक्स वाई जेड ये अगर हो गया, इफ द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इज इतना, दिस और दिस, 7 3 10 11 18, 18 इज इक्वल्स टू 105 + 3 108/5, 18 ने 6 बार 5, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? 42/5, 42/5 मतलब 5 8 2, 5 8 2 इधर। In a group of X, people can complete a work in X days, and if Y number of people can not cooperate with the remaining due to some personal reason, and work is not completed in Z days। अगर X लोग हैं, वो X दिन काम कर रहे हैं, तो काम तो तुम्हारा हो गया, टोटल वर्क हो गया X²। ठीक है, X लोगों ने, एक्स लोग अगर X दिन काम कर रहे हैं तो उनकी एफिशिएंसी तो 1/x है, X इंटू एक्स। ठीक है, ये इनको टाइम लग रहा है, ये नंबर ऑफ पीपल हैं, इनकी एफिशिएंसी है 1/x। एंड इफ वाई नंबर ऑफ पीपल कैन नॉट कोऑपरेट, तो वाई की एफिशिएंसी क्या होगी? 1/y हो जाएगी, वाई लोगों की एफिशिएंसी। 1 कैन नॉट कोऑपरेट ड्यू टू सम रीजन। तो अब जो काम हो रहा है, तो x की एफिशिएंसी
माइनस इसकी एफिशिएंसी वर्क अपॉन एफिशिएंसी इज इक्वल टू टाइम। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो जेड जो है वो इस तरीके से आ रहा है, कहाँ पर है पर इस तरीके से। अच्छा चलो, ये लोग कह रहे हैं कि y की वैल्यू निकाल दो। अपन अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो वो एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स इक्वल टू जेड होगा, और ये बनेगा एक्स वाई माइनस जेड वाई इक्वल्स टू माइनस का, चलो माइनस का ये प्लस का ये और जेड एक्स पॉजिटिव का, y को कॉमन लिया तो वो बना जेड एक्स अपॉन पे जेड माइनस एक्स। पहली बात तो देखो जेड माइनस एक्स इधर है और ऊपर है जेड एक्स, वाई इज इक्वल्स टू जेड अपॉन जेड माइनस एक्स। ये क्या बार हो रहा है। अरे ये क्या हो गया। कोसेंट्रिक सर्कल है, ओ ए 12 है, ओ बी 5 है अगर, तो एरिया इन द शेडेड रीजन कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। अगर ये 24 और 1 होता तो ये होता 120 माइनस एक्स 119 इंटू 22/7। सात इसको 17 बार पे काट देगा, 17 इंटू 2 34 प्लस 3। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना उसका। A number is increased by इतने and then again by इतना। अगर x को तुमने सॉरी 12/10 और 12/10 से बढ़ा दिया, 20-20% को बोल देंगे। by what percentage should the number, तो इसका मतलब है अगर वो पहले 100 था तो अब उसको 144 कर दिया है। by what percentage should the number be reduced, तो 44 कम कर दो, 144 पर ही। 2 से 2200/72, 2 से थर्ड 2 से छोड़ो, 4 से 5 बार, 5 बार 0 बार अपॉन 4 से 9 बार, 9 इसको काटेगा 5 बार, सॉरी 6 बार 54 और 1 पॉइंट। अरे यार ये क्या हो गया। गड़बड़ हो रही है भाई। 144 हो गया है जब वो, तो 44 कम करेंगे 144 पर ही तो 100 हो जाएगा। 4 से काटा 1100 बार, 4 से काटा 3 बार और 6 बार, 4 से ही काट दिया 25 बार और 4 से काट दिया, हाँ ठीक है। अब आई ना चीज सही। 3 से 0, तो सीधी बात, नो बकवास। वो कट नहीं रहा है क्योंकि असत ना हो गए। द कॉस्ट प्राइस है इतना, ठीक। ये है कॉस्ट प्राइस, ये है मार्क प्राइस। द शॉपकीपर सेल्स इट टू अ कस्टमर एट अ डिस्काउंट ऑफ, इस 9200 पे डिस्काउंट दे दिया इसका, तो 6/10 की बात हो रही है। 0 12 54 55, ठीक है, इतने पे बेच रहे हैं, ये एसपी हो गई। अब अ कस्टमर गेट्स अ फर्दर 10% डिस्काउंट, ठीक है। अरे रुक जाओ, इसको ऐसे लिख दो, 9/10 लिख दो इसको। 9 टू 18 45 मतलब 46, 45 प्लस 4 49। अब ये होगी एसपी और द डिस्काउंटेड प्राइस इफ द कस्टमर पेज ऑन कैश। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज इफ द अमाउंट पेड बाय कैश। प्रॉफिट परसेंटेज, अरे प्रॉफिट टर्न, तो 49 इसमें से 168, ठीक है, माइनस कर दिया 48 अंडर 168। 10 है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, पहली बात तो ये है 1/cos, ठीक है। तो 1 + 10 हुआ ही है, सीधी सीधी बात। तो 1 + 9/4 मतलब 13/4। 2.5 मिनट बचे हैं, अपन 25th क्वेश्चन पर पहुंच गए, जो कि अच्छी बात है। व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू, पहली बात तो ये सब दिया है, टोटल शर्ट्स ऑन फ्राइडे दिया है और सैटरडे दिया है, और प्राइस है इनके सबके। व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड ऑन फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे फ्रॉम सेलिंग द टी शर्ट्स एट 199 एंड 299। 199 वाली बेचने पर, 299 वाली बेचने पर, तो जीरो को मारो गोली 8 से, 19 इंटू 8 होता है 152, ठीक है, और 9 इंटू 8 होगा 72, तो 1592, ठीक है। और 5 से, अगर ये होता 300 माइनस 1 इंटू 5, तो ये होता 1500 माइनस 5। 1500 माइनस 5 मतलब कि 4595।
मतलब 7, और ये 8, 29 मतलब 30, 87। और जीरो को गोली मारती थी, उसको वापस अनगोली कर दो। ठीक है, तो मैच पे आ गए वापस। और 8th क्वेश्चन पे। हाँ, तो अभी 1.5 मिनट बचा है, इस पे अपन देखते हैं। ये है साइन बाय कॉस, साइन कॉमन लिया, बाहर आया साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1/cos - 1। इसका मतलब यही हुआ ना, साइन कॉमन लिया, ये था साइन बाय कॉस, साइन कॉमन लिया, साइन बाहर आ गया, 1 - cos, 1 - cos, 1 - cos से 1 - cos बचा, कटा। और ऊपर लेकिन एक तो बचा है, तो ये टेन स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर। सॉरी, कॉस स्क्वायर नहीं काटो, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कटा। 1 - cos इक्वल्स टू 1 का कॉस स्क्वायर बच रहा है। 1 - cos इंटू ये बच रहा है अभी भी। क्या करना है यार इसमें। कॉट स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 - cot स्क्वायर बन गया। और फॉर्मूला, अरे भाई छोड़ इसे। If a student divided a number by 25 and instead of 45 and got the answer 108, एक को इससे डिवाइड करके 108 मिल गया, अगर दिस इनटू दिस अपॉन 45 करेंगे, 5 से 9 बार, 5 से 5 बार, 9 से एक बार, 2 बार, 15 तो 60। अबे इतनी सी चीज नहीं कर पाया था तब मैं। चलो ये 30 सेकंड में हो गया फाइनली एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बचा है बस, ये और ये। अरे एक और बचा है, अरे दो बचे हैं, अरे बाप रे। एक तो ये था, चलो ये दिमाग में नहीं आ रहा है समझ में। ये यार z - x, z - x था। तुक्का नहीं लगा रहे हैं यार, इसमें रहने में। हाँ, ठीक है, इतना काफी है। इतना दिमाग लगा के इतने अच्छे से यार मॉक करके भी 141 मार्क्स आया बस। जीएस में फिर से 10 या उससे कम होंगे मेरे ख्याल से। हाँ, 11 है। इंग्लिश में थोड़ी ज्यादा गलती हो गई, 3 क्वेश्चन गलत हो गए। रीजनिंग में एक क्वेश्चन गलत हो गया। मैथ्स में ठीक है, जितने किए वो सब सही है, 42, 45, 42। ठीक है, अच्छे मतलब बहुत अच्छे मार्क्स नहीं, पर ठीक मार्क्स हैं। और हॉलीवुड की यार परसेंटाइल देखने का तो कोई मतलब नहीं है। 25 मिनट ले लिए मैंने मैथ्स में, और 21 ही क्वेश्चन किए हैं। इंग्लिश काफी जल्दी हो गई थी, 6 मिनट में। जीएस में 8 मिनट लग गए थे। रीजनिंग में देखो काफी टाइम लगा हुआ है। चलो रॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं जरा क्या कैसा रहा। एक तो ये रॉन्ग हो गया यार, ये वही ना, 23 तो आ नहीं रहा था, तो फिर अपन को ऑप्शन लेके करना चाहिए था। अब ये खुद तो है नहीं। यार कैसी नहीं ये जब खुद तो है नहीं, तो मैं इसमें 28 जोड़ दूंगा फिर, हाँ। ठीक है, क्योंकि इसके पहले वाला है तो। नहीं नहीं यार, ये मुझे नहीं समझ आ रहा है। मैंने इसका रिवर्स पढ़ा है, इसका ये तो मुझे नहीं आता है ऑनेस्टली। ठीक है यार, सॉरी। ये इसका सॉल्यूशन है जो कि मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहता। मैं इसका कुछ और ही देखूंगा आज, जरा नोट्स वोट्स उठा के। पढ़ा तो है नहीं आज तक। ये पढ़ा है कि अगर ये दिया है तो इसके बाद वाले कौन से होंगे। चलो कोई नहीं। इसमें क्या सीन था, तो इधर पे क्या है, करेक्ट कौन सा, पहले ही वाला था। जे था, फिर एल एल था, फिर अरे यार, ये देखो कितना इजी था। एक जे, दो एल, दो और +2 +2 करके नंबर्स बता रहे हैं, मतलब लेटर्स बता रहे हैं उसमें, ठीक है। और इंग्लिश में यार क्या चीज़ें गलत हो, स्लगिश। अच्छा, विल भी यार, वही यार। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए था इसको। जब मैं पढ़ रहा था, अगर आप देखोगे तो मैंने बोला कंफ्यूज्ड माइंड। अगर कंफ्यूज्ड होता ना तो पूरा सही रहता। अब जब कंफ्यूज नहीं था, तो फिर दूसरा नेगेटिव वर्ड स्लगिश ही था, मतलब कि लैगिंग, लैग कर रहा है, दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, ऐसे करके। सॉल्विंग पजल्स, सॉल्विंग हेल्प्स। यार देखो, पजल्स तो प्लूरल है, पर ये हेल्प जो है पजल्स के लिए नहीं, सॉल्विंग के लिए लगा है। अगर ये चीज पढ़ोगे तो समझोगे तो ये हेल्प्स आना चाहिए था इधर यार। ये गलत हो गया, बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक हो गई। और अमंग द बुक ऑन द शेल्फ, अरे ये पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन में मेरी बड़ी दिक्कत हो रही है।
इसमें नो कंपैरिजन होता है और बस सिंपली एक क्वालिटी बताई जाती है। नॉर्वेजियन वुड इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक और इज द मोस्ट, क्या ऐसा होता है क्या इसमें मोस्ट? अगर आप लोगों को पता हो तो यार बताना मुझे, प्लीज बताना। या मैं तो इसे आज देखूंगा ही जाके कि ये यार पॉजिटिव डिग्री में क्या कोई भी तरह का कंपैरिजन वाला वर्ड यूज नहीं करते हैं क्या? क्योंकि यहाँ पे मोस्ट था, यहाँ पे मोस्ट था, और यहाँ पे भी मोस्ट था, यहाँ पे मोस्ट नहीं है, तो कंपैरिजन नहीं हो रहा मेरे ख्याल से, इसीलिए वो पॉजिटिव डिग्री है फिर। सही है। ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था। अब देखो ये मुझे जेन्युइनली नहीं आता तो मैं इसका सॉल्यूशन नहीं बता सकता, है ना? तो ये चीज चला, जो भी है इसका आंसर ये तुम देख देख लेना अपने हिसाब से। यार ये बस क्यों नहीं हुआ ये मुझे समझ नहीं आया। साइन साइन में कन्वर्ट किया तो था हम लोगों ने भी। वन माइनस, अच्छा, वन माइनस कॉस जब वन हो रहा था तो कॉस एक, अच्छा अच्छा अच्छा। देखो यार, ये तो कर रहे थे अपन कि कितना, देखो 115 मिनट लगाए हैं इसमें, सॉरी 115 सेकंड लगाए। 115 मिनट का तो पेपर भी नहीं है, 60 मिनट का। तो ये चीज अपन ने की, जब अपन ने ये चीज की तो अपन ने देखा कि ये बन रहा था। अब बस इसके आगे बस ये और समझना था कि जब, यार देखो वैल्यू पुटिंग काम नहीं कर रही है तो बेसिक से ही होगा, और बेसिक यही है, इसके अलावा और क्या हो सकता था, दूसरा कुछ तरीका नहीं था। तो अपन को बस इसके आगे ये दिमाग और लगाना था। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि एलएचएस अभी तो आरएचएस के इक्वल है ही नहीं, है ही नहीं, ये सब सोच रहा था मैं। तो इधर पे ऐसा सोचना नहीं था वैसे। जरूरी नहीं है हर बार एलएचएस आरएचएस प्रूव करो, वैल्यू भी निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली। कॉज ए जब जीरो है तो वो 90 पे होता है, तो ए की वैल्यू आ गई 90, तो यहाँ पे तुम 90 90 रखोगे तो जीरो माइनस जीरो हो जाएगा, है ना? यार सही था वो क्वेश्चन, सिंपल था और फालतू में टाइम लग गया। देखे जरा कितने लोगों ने किया था, 82% ने कर दिया, तो सोचो। और इस क्वेश्चन को 40 लोगों ने किया। ठीक है, ये 15%, ये तो और भी कम लोगों ने किया है। इसको क्या माना कि ये वन बाय, अच्छा x-2 जो है a है, ये b है, ये c है। तो वन बाय ए प्लस वन बाय बी अगर वन बाय सी जो है जीरो के बराबर है, और ए बी प्लस बी सी प्लस ये अगर जीरो है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो इसके बराबर होगा। वाह, बढ़िया क्वेश्चन है ये, है ना? ऐसे दिमाग में आ नहीं सकता अगर तुम्हारी प्रिपरेशन नहीं है इस तरह की। तो बढ़िया कहूंगा मैं तो इस क्वेश्चन को। और चलो, एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है, वो और करके देखेंगे, क्योंकि अगर ऐसी ये थोड़ी टिपिकल चीज हो गई देखा जाए तो, पर इजी चीज यही है। और ये क्या था यार, ये क्यों नहीं हुआ? एक्स इंटू एक्स हो गया, अच्छा एक्स इंटू एक्स भी टोटल वर्क मान रहे थे क्या? एक्स लोग, अच्छा 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 अच्छा, एमडीएस फॉर्मूला यूज किया है, तो एक्स इंटू एक्स जब इतने लोग कर रहे हैं इतने दिन में, तो एक्स माइनस वाई लोग कितने दिन में करेंगे, जेड दिन में करेंगे। यार ये तरीका ज्यादा सही था मेरे हिसाब से। सही है। ये तो टॉपरों का भी रॉन्ग हो गया। पर मेरा एक दिमाग ये कह रहा है कि जब एक्स लोग हैं और एक्स दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी एक्स लोगों की एफिशिएंसी क्या होगी, वन बाय एक्स होगी। और वाई लोगों की भी एफिशिएंसी जो है वन बाय वाई होगी। ठीक। और जब इतने, और देखो टोटल वर्क को मैंने मान लिया है वन है, और वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने ये गलती कर दी थी क्या? हाँ मैंने नहीं 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 यार, ये तो सही किया था मैंने। चलो एक बार और करके देखते हैं ये मेरे सिंपल तरीके से। ये बस मैं खुद करके देखना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैं कर रहा था कि इसमें सिली मिस्टेक तो नहीं थी। तो जब एक्स लोगों ने काम किया तब ऐसा ऐसा था, और जब यही काम को वर्क, मतलब यही वन वर्क को अगर कितनी इस एफिशिएंसी से कर रहा है, वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई के हिसाब से, तो टाइम लग रहा है जेड। और ये लोग कह रहे हैं कि जो इनका आंसर है वो एक्स के रूप में निकाला है इनने, या कह सकते हो, हाँ ठीक है, सॉरी वाई के रूप में, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, एक्स वाई इक्वल्स टू वाई जेड माइनस का जेड एक्स। इस जेड एक्स को उधर ले गए, इस एक्स वाई को इधर ले आए और वाई कॉमन ले लिया, तो जेड माइनस एक्स हो गया, और वाई हो गया ये। ठीक है, तो वाई एक्स अपॉन जेड माइनस, अरे एक्स इंटू जेड माइनस एक्स अपॉन जेड है। ठीक है, जो इनका सॉल्यूशन है आप वही देख लो, मैं तो गलत ही कर रहा था इसका मतलब।
MDH का फॉर्मूला बेटर रहेगा जाने के लिए। और इधर पे इसमें, हाँ इसमें क्या, इसमें अगर सिर्फ ये तो पहले लो, उसको सॉल्व करो, है ना, उससे भी हो ही जाएगा यार, ये क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक्स माइनस टू वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस इसका होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वाई प्लस का टू स्क्वायर। एक्स से एक्स कटा, इस वाई से ये वाई माइनस वाई आया, माइनस का टू जेड होगी, ठीक है ठीक है। हम्म। अगर तुम इस पे सिंपली, अगर वो भी कर लेते हैं ना, एलसीएम फेलसीएम ले लेते हैं तो भी हो जाएगा। यहाँ पे एक्स अकेला था, यहाँ पे वाई टू है, यहाँ पे भी अगर मैं टू का मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे जेड सिक्स बन जाएगा, तो सिक्स का मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है यार, थोड़ा सा बस कठिन पड़ेगा, थोड़ा सा क्या, काफी ज्यादा कठिन पड़ सकता है। चलो, तो ये मेरा सिंपल एक एनालिसिस था, शॉर्ट सा। ठीक है, अभी मैं इसको अभी और अच्छे से बैठ के एक और बार एनालाइज करूंगा, जैसे जीएस वीएस वाला पार्ट। ठीक है, तो ओवरऑल मेरे 141 मार्क्स रहे हैं। और एक चीज और, कौन सा मॉक था? 130, हाँ। तो 12 13 के बाद जो मॉक का लेवल है ना यार, बहुत बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा है। ये 22 थोड़ा एक एक मॉडरेट, मॉडरेट नहीं, इजी मॉक कह सकते थे उसे। लेकिन बाकी सबका यार लेवल बहुत ही तगड़ा है, एकदम बढ़िया लेवल के हैं मॉक ऑलिव बोर्ड के। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बहुत सारे लोग देखते हो पर लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज करो, अपने दोस्तों में ये चीज शेयर कर सकते हो, है ना। तो बढ़िया रहेगा यार, मेरे को भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा ऐसी वीडियोस लाने के लिए। मैं बिल्कुल, अगर मेरी तबीयत तबीयत सब ठीक रहती है, मैं कहीं गया नहीं हूँ, तो मैं हमेशा एकदम टाइमली आपको वीडियोस देता हूँ, प्रोवाइड करता हूँ और सारी चीज़ें जेन्युइनली बताता हूँ। कुछ लोगों ने मुझसे टेलीग्राम पे अप्रोच किया और मैंने उनको अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेटजीज बताई हैं, ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें बताई हैं कि वो लोग कह रहे हैं भैया ये चीज़ जान के तो मेरा एक्सट्रीम लेवल पे फ़ायदा हो रहा है ना। तो बहुत सारे लोग आते हैं, अपना रिव्यू देते हैं, और अगर आपको भी मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज़ एक कमेंट छोड़ो, मुझे उससे बहुत अच्छा लगता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।